हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सबरजीत कोचिंग क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। मैं महेश चौहान लेकर आया हूँ एक नई वीडियो जो क्लास 12th के बच्चों के लिए फिजिक्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत द्वारा तरंगों के परावर्तन नियम की व्याख्या, और एक और आती है कि अपवर्तन के नियम की व्याख्या। ये दो डेरिवेशन इतनी इम्पोर्टेंट हैं जो हाइगेंस के द्वारा जो द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत जो उन्होंने दिया था, हमें इनसे प्रूव करना होता है कि जो परावर्तन के नियम और अपवर्तन के दोनों नियम हैं वो किस तरीके से यहाँ पर प्रूव्ड होते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार पेपर में आता है। तो आप देखेंगे कि सबसे पहले जो हाइगेंस के द्वारा द्वितीयक तरंगों के सिद्धांत द्वारा तरंगों के परावर्तन के नियम की व्याख्या किस तरीके से की जाती है, हम देखेंगे। सबसे पहले हम एक पृष्ठ लेंगे। इस डायग्राम को ही सबसे पहले समझना होता है कि सबसे पहले हम जो एक पृष्ठ बनाएंगे, एक पृष्ठ लिया हमने, ये एक पृष्ठ है। चलिए आइए देखते हैं। माना एक समतल तरंगाग्र ए बी है जो परावर्तक पृष्ठ एक्स एक्स डैश पर आपतित होता है। अतः आपतन कोण आई है, यहाँ से यहाँ तो जो एंगल है वो आई है। ए बी तरंगा जब पृष्ठ से टकराता है तो उससे द्वितीयक तरंगिका निकलती हैं, ये वाली जो जा रही हैं ये द्वितीयक तरंगिका हैं। बिंदु ए से निकलने वाली द्वितीयक तरंगिकाएं बी डैश पर पहुंच जाती हैं। उतने ही समय में बी से निकलने वाली तरंगें ए डैश पर पहुंच जाती हैं। इस प्रकार ए डैश बी डैश परावर्तित तरंगाग्र बन जाता है। अब यहाँ से देखिए, ये जो तरंगें आ रही हैं वो वी वेग से चलती आ रही हैं और यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में समय लग रहा है टी। तो यहाँ से यहाँ तक जो समय, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी वो सेम होगी। तो हम देखेंगे ए बी डैश और ए डैश बी की दूरी अगर हम निकालेंगे वो सेम होगी और दूरी बराबर होता है चाल इंटू समय। तो ए बी डैश बराबर ए डैश बी, चाल बराबर होता है वी इंटू टी। तो ये वी टी हो गया। अगर हम थोड़ा सा डायग्राम को देखते हैं तो हम ट्रायंगल की बात जब करते हैं, ट्रायंगल ए डैश बी में यहाँ जो त्रिभुज बना हुआ है समकोण त्रिभुज है। ये समकोण त्रिभुज ए डैश बी में हम रेशियो वाला अनुपात लगाते हैं। तो साइन आई का मतलब, अगर आपने पढ़ा होगा, साइन आई का मतलब होता है लंब बट्टे में कर्ण। अगर हम इस डायग्राम को देखते हैं, यहाँ पर ये हमारा साइन आई, यहाँ से इसके सामने ये यहाँ पे 90 डिग्री का है, ये भी 90 डिग्री काम कर रहा है। यहाँ ये जो एंगल बन रहा है आई, साइन आई का मतलब इसके सामने वाला क्या होगा, लंब, और कर्ण होगी ये वाली 90 डिग्री के सामने होती है कर्ण। तो ये जो हो जाएगा ए डैश बी अपॉन में ए डैश। तो इस जगह हम लिखेंगे ए डैश बी अपॉन में ए डैश, इक्वेशन फर्स्ट। इसी प्रकार हम जो त्रिभुज लेंगे इस बार वो ये वाला लेंगे, ए बी डैश ए डैश। ये 90 डिग्री बन रहा है, यहाँ जो एंगल है वो आर वाला होगा। तो इस जगह हम देखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी डैश ए डैश में साइन आर, लंब बट्टे में कर्ण, लंब जो है वो है ए बी डैश और जो कर्ण है वो है ए डैश। समीकरण 2। जब हम इन दोनों चीज़ों को देखते हैं, ए डैश यहाँ पे बी है,
यहाँ ए और बी डैश। इस बात को अगर हम यहाँ पे देखें, ये दोनों ही दूरी बराबर हैं, तो समीकरण 1 और समीकरण 2, इन दोनों चीज़ों को जब हम देखेंगे तो यहाँ पर समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से साइन आई ए डैश अपॉन में ए डैश है, साइन आर बराबर ए बी डैश अपॉन में ए डैश है। जब हमारा ये हम यहाँ देखेंगे समीकरण 1 में 2 से भाग देने पर ये हो जाएगा हमारा साइन आई अपॉन में साइन आर, ये है ए डैश बी अपॉन में ए डैश, और साइन आर कितना है ए बी डैश अपॉन में ए डैश। ये ए डैश कट जाएगा सेम, यहाँ जो बचेगा वो ए डैश बी अपॉन में ए बी डैश। अभी अगर आपने देखा होगा कि जो ए डैश बी है उसकी जो दूरी है, उसकी अगर हम दूरी की बात करते हैं वो बराबर है बी डैश ए के, तो ये दोनों दूरी आपस में बराबर हैं। तो हम यहाँ पर देखेंगे, आप इस तरीके थोड़ा सा साइन आई अपॉन में साइन आर, ए डैश बी और ये भी क्या हो जाएगा ए डैश बी, ये दोनों आपस में कट गए, क्या आ गया 1। इसका मल्टीप्लाई जब मैं इधर कर दूंगा ये हो जाएगा साइन आई अपॉन में साइन आर, और ये हो जाएगा आई बराबर आर, इस तरीके से। तो ये ही हमारा परावर्तन का नियम है और इसी को द्वितीय नियम भी कहा जाता है। ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए मेरे YouTube चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।